हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुरेन। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक चैप्टर विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो चलो बिना किसी तरीके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड मचाते हैं। तो चलो इसका हर एक लाइन समझते हैं एंड मचाते हैं। तो केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें बताया क्या गया है केमिकल बॉन्डिंग के मतलब केमिकल के बॉन्ड के बारे में, प्लस उनका जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, उसे हम पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Scientists are constantly discovering new compounds, orderly arranging the fact about them, trying to explain with the existing knowledge, organizing to modify the earlier views or evolve theories for explaining new observed facts। मतलब क्या, जो साइंटिस्ट है ना, वो नए नए कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं नए नए कंपाउंड्स को डिस्कवर करने का, प्लस उनके फैक्ट्स को अरेंज करने का सही से, और उनके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है प्लस और जो नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं उनको इवॉल्व करने का, मतलब ये सारी चीज़ डिस्कवरी होती जा रही हैं। और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा। तो हमें जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें कोसले लॉविस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग का भी समझ में आ जाएगा। हम ऑक्टेट रोल एंड लिमिटेशन प्लस ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर ये सब भी ड्रॉ करने लग जाएंगे। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को भी समझ जाएंगे, वीएसए पार थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड अप्रोच और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कवर करना सीख जाएंगे। और भी चीज़ें जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन को जानना, एसपी एनडी वाले को, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन सबको समझना, इन सब चीज़ें हम सीख जाएंगे। तो चलो सीखते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो मैटर क्या होता है यार? मैटर ऐसा कोई भी चीज़। हेलो दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग में। मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा मैटर है, तो सबसे पहले मैटर क्या क्या होता है इधर जानते हैं। तो मैटर ऐसा कोई भी चीज़ जो जगह घेरता है प्लस उसका कुछ मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं, है ना। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो मैटर है वो एक तरह के एलिमेंट या फिर कई डिफरेंट तरह के एलिमेंट से बना होता है। Under normal condition, no elements exist as an independent atom in nature। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एलिमेंट इंडिपेंडेंट फॉर्म में नेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट नोबल केसेस। नोबल केसेस के अलावा कोई भी एलिमेंट है, अक्सर 18 एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल पे देखा है, तो उनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय नोबल केसेस के, याद रखना। हाउएवर हाउएवर a group of atom is found to exist as together as one species having characteristic properties। तो कुछ ग्रुप ऑफ एटम साथ में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो वैसे टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड्स दिस एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली यार, वो जो एटम्स को जोड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो चाहिए होगा इन सारे एटम्स को जोड़ के रखने के लिए। तो द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एटम्स, आयंस एक्सेट्रा, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो इन सारे एटम्स को जोड़ के रखता है उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, chemical compounds takes place as a result of combination of atoms of various elements in different ways, it raises many questions। देखो, जैसे कि हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनता है, बहुत सारे एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन राइज करते हैं, जैसे कि एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं, और वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, और आखिर क्यों कुछ सर्टेन ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दूसरे पॉसिबल क्यों नहीं है। प्लस वाई डू सम एटम्स कंबाइन विथ सर्टेन ऑर्डर्स विथ सर्टेन अदर्स डू नॉट। मतलब कि कुछ एटम्स के साथ खाली कुछ ही एटम्स कंबाइन कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते, ऐसा क्या खास है उनमें, ये सारी चीज़ें। एंड वाई डू मोलिक्यूल्स पोसेस डिफरेंट शेप्स, और क्यों मोलिक्यूल्स कुछ डिफरेंट शेप्स ही पोसेस करते हैं। तो इसी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए और इन सारी चीज़ों को
आंसर करने के लिए थ्योरीज आएगी आती आते गई हैं, जैसे कि अपना कॉसल लेविस अप्रोच, जैसे कि कॉजल लेवल अप्रोच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, VACPR शॉर्ट फॉर्म में, ये थ्योरी, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सारी थ्योरीज टाइम टू टाइम आती गई हैं। द इवोल्यूशन ऑफ theories, valence, and interpretation of the nature of chemical bonds have closely been related to the development in understanding of the structure of matter। तो आपका जो इवोल्यूशन है थ्योरीज का, एक से नए नए थ्योरीज का, और और उनका जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब साथ में घुलना मिलना है, वही केमिकल बॉन्ड को अच्छे से समझाती है। प्लस जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको बताने में भी काफ़ी मदद करता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटम एलिमेंट्स का और पीरियोडिक टेबल का, ये सबको भी बताने में मदद करता है। एवरी सिस्टम लीड्स टू बी मोर स्टेबल एंड बॉन्डिंग इन नेचर, वे ऑफ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। मतलब लाइफ में भी देखो यार, मतलब हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो हर एक सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, और जो हाई एनर्जी पे रहता है, मतलब अनस्टेबिलिटी पे रहता है, वो स्टेबिलिटी अटेंड करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात हो या फिर इंसान की, है ना। अब हम देखते हैं 4.1 कोजल लेवल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग। ये पहला थ्योरी है, इसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर मेड, बट इट वाज ओनली इन 1916 1916 when Cossel and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation। तो आपका जो केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन खाली 1916 में हमारे जो कोसेल एंड लेविस सर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये सेटिस्फैक्ट्री, मतलब संतुष्टि वाला एक एक्सप्लेनेशन दिया था। दे वर फर्स्ट टू प्रोवाइड द सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस विच वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस।